हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए 28 सितंबर को रेलवे ग्रुप डी के तीनों ही शिफ्टों का पेपर समाप्त हो गया है। ऑल शिफ्ट में जीके, साइंस, करंट अफेयर के 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन जो आज आपसे पूछे गए हैं तीनों शिफ्टों में, सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक के साथ कंटिन्यू करना। और पीडीएफ फाइल आपको एक साथ मिलता है टेलीग्राम पे ऑल शिफ्ट का, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का। सबसे पहले आज अपने तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से रोजाना सटीक एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन तीसरे शिफ्ट में पूछा गया था, वोल्ट प्रति एम्पियर ये किसका मात्रक होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपने देखा होगा आर बराबर ओम के नियम में V अपॉन I होता है। वही आपसे पूछा था वोल्ट प्रति एम्पियर ये प्रतिरोध का मात्रक है, तो प्रतिरोध आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपसे आने वाले शिफ्ट में पूछ ले कि वोल्ट एम्पियर यानी कि V इंटू आई ये किसका होता है, तब आप कहोगे P यानी कि शक्ति का। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, ये मैंने आपको आने वाले शिफ्ट के लिए बताया है। पूछा आपसे गया था वोल्ट प्रति एम्पियर जो कि प्रतिरोध का होता है, और आगे जरूर आएगा वोल्ट एम्पियर ये शक्ति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किसे भारत का सबसे पुराना मस्जिद माना जाता है। भारत का सबसे पुराना जो मस्जिद है ये चेरामन जुमा मस्जिद को कहा जाता है, जो कि आपका केरल राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा चेरामन जुमा मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर का था, पीवी सिंधु ने मई 2022 में कांस्य पदक किस प्रतियोगिता में जीता है। अब यहाँ पे पीवी सिंधु से बहुत क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं लगातार, तो दोस्तों आपको बता दूं पीवी सिंधु ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और यही आपका ऑप्शन में भी दिया था। ऑप्शन में स्टूडेंट ने कन्फर्म किया है कि एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप का नाम था, तो वही आपको करेक्ट करना था। पीवी सिंधु ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तारामाती जो पर्वत है ये कहाँ पे है। तारामाती जो पर्वत है, ऑप्शन दिया था मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इस टाइप से ऑप्शन था, तो करेक्ट ऑप्शन आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो तारामती चोटी है ना, ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। यह हरिश्चंद्रगढ़ की 2 चोटियों में से एक है और राज्य में एक शानदार ट्रैकिंग अनुभव प्रदान करती है। तो तारामाती आपका महाराष्ट्र वाला जो विकल्प दिया था आपको, ये आपका करेक्ट करना था आपको। और इसी से मिलता जुलता एक और चोटी है जो आ सकता है आगे, सारामाती चोटी। जो सारामाती पर्वत है ना, ये दोस्तों नागालैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये ज़रूर पूछा जाएगा आपसे, ध्यान रखिएगा आने वाले शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, रिपीटेड है, निषेचन की क्रिया मानव शरीर में कहाँ पे होती है। फेलोपियन ट्यूब में होती है, तो फेलोपियन ट्यूब आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर का, पंजाब जो विधानसभा चुनाव हुए थे मार्च 2022 में, इसमें आम आदमी पार्टी ने कितना सीट जीता है। तो टोटल पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 92 सीट हासिल की और पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार को बनाया। यहाँ पे जो इन्होंने सीएम बनाया है आम आदमी पार्टी ने पंजाब का, वो भगवंत मान को बनाया है, और ये 16 मार्च 2022 से पंजाब के नए सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो एजी है जो कि सिल्वर से जो है ना, आपसे पूछा था सिल्वर से कम, चांदी से कम अभिक्रियाशील कौन होगा। ऑप्शन में स्टूडेंट ने कंफर्म किया है, सोना दिया था, और सोना आपको पता होगा चांदी से कम अभिक्रियाशील है, तो सोना आपका जो ऑप्शन था ना वही करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन तो लगभग 50 बार रिपीट हो चुका है इस एग्जाम में, तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला। तो सबसे पहले जो हमारी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, सबसे पहले 2004 में तमिल भाषा को ही इसमें ऐड किया गया था। बार बार क्या ही बताना, रोज़ रिपीट होता है। एक क्वेश्चन आया था, रिडले कछुआवा ये कहाँ पे पाया जाता है। तो ऑप्शन में स्टूडेंट ने बताया कि ओडिशा दिया था, और आपका राइट आंसर ओडिशा ही होगा। इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए जो आपका ओलिव रिडले कछुआ है ना, ये दुनिया की सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजाति में से एक है, इसलिए ये पूछा भी गया है। ओलिव रिडले समुद्री कछुए की एक प्रजाति है। यह दुनिया का दूसरा सबसे छोटा समुद्री कछुआ है। दुनिया का सर्वाधिक संकटग्रस्त जीवित समुद्री कछुआ ओलिव रिडले
हर साल जाड़ों में ओडिशा के समुद्री तट पर अंडे देने आता है और गर्मियों में लौट जाता है। तो यहाँ पे आपसे यही बेसिकली पूछा गया था, जो आपका ओलिव रिडले कछुआ है ना, वो कहाँ पे पाया जाता है। तो ओडिशा विकल्प में स्टूडेंट ने बताया कि दिया था और वही आपको करेक्ट करके आना था। एक क्वेश्चन पूछा गया, छऊ नृत्य ये किस राज्य में लोकप्रिय है। एक स्टूडेंट ने कन्फर्म किया कि झारखंड ऑप्शन में दिया था। अब यहाँ पे देखिए, छऊ एक लोकप्रिय नृत्य है जो कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा एवं झारखंड राज्य में काफ़ी प्रचलित है। तो ऑप्शन में झारखंड था, तो झारखंड आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 किससे रिलेटेड है। तो लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता से ये आपका अनुच्छेद 16 जो है ना वो संबंधित है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन में ज़रूर मिला होगा, आपको यही करेक्ट करना था। और बार बार आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन आया था, सेहत कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। जो सेहत कार्यक्रम है इसे परिवार एवं कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है। तो सेहत, परिवार एवं कल्याण मंत्रालय आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपसे उससे पहले बता दूं, एक और आपसे पूछा गया था, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने लॉन्च किया ई श्रम पोर्टल। क्वेश्चन आया था कि ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया और ये रिपीटेड हो रहा है बार बार। और इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आ सकता है आने वाले शिफ्ट में, किस मंत्रालय ने श्रम शक्ति नाम से एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए, श्रम शक्ति नाम से राष्ट्रीय प्रवासन सहायता जो पोर्टल है इसे केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो ये जो 3 क्वेश्चंस है ना, आया आपसे ये पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में और एक ये पूछा गया था। 2 क्वेश्चन आए थे, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए बताया है, आने वाले शिफ्ट में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड है, डोबेराइनर ने आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया था। तो डोबेराइनर ने आवर्त सारणी में तत्वों को दोस्तों परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा था और यही आपसे विकल्प में आज पूछा भी गया था। यहाँ पे ये विकल्प में साफ साफ लिखा था परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम। तो देखिए, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। इस नियम को डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी के इतिहास में जर्मन वैज्ञानिक डोबेराइनर ने 1817 में 3 तत्वों का त्रिक बनाया था, जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था और यही आज आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि सोडियम कार्बोनेट में कोई खाद्य पदार्थ मिलाया जाए तो कौन सा पदार्थ बनेगा। ये सटीक क्वेश्चन नहीं मिला है, अगर ऐसे पूछा है तो बेकिंग पाउडर आप मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए। बाकी सटीक क्वेश्चन बताइएगा क्या था। एक आया था, एल्यूमिनियम से जो एल्यूमिनियम होता है वो किससे प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम का प्रमुख आयशक तो बॉक्साइट है, पर ये हमें प्राप्त किससे होता है एल्यूमिनियम। तो एल्मुना ऑप्शन में था, वही आपको करेक्ट करना था। एक यहाँ पे विल्ली मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है, बार बार रिपीट हो रहा है, छोटी आंत में ये पाया जाता है। एक क्वेश्चन आया था, गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ अवस्थित होता है। जो हमारा गोलीय दर्पण है इसमें वक्रता केंद्र दर्पण के सामने अवस्थित होता है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ऊर्जा की इकाई पूछा था, जूल हो जाएगा, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किस दर्पण में वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब बन सकता है। देखिए, वास्तविक और आवर्धित जो प्रतिबिंब है ना, ये आपका अवतल दर्पण में बन सकता है, तो अवतल दर्पण करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताया, किसने पूछा है बताइएगा दोस्तों, ये पूछा था या फिर नहीं। अगर पूछा था तो NaCO3 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन स्थायी नहीं है। 3 ही ऑप्शन मिल पाए हैं, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद। चौथा ऑप्शन क्या दिया था, कमेंट करके बताइएगा जिनको याद है। एक यहाँ पे कुछ सटीक क्वेश्चन नहीं मिले हैं, देखते हैं कुछ जो अधूरे क्वेश्चन भेजे हैं वो देख लेते हैं। 4 सेम प्रतिरोध को सीरीज में और पैरेलल में जोड़ने पर करंट का रेशियो पूछा गया था, V कांस्टेंट था। और जो यहाँ पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन जिनको याद है अच्छे से बताइएगा कमेंट करके पूरा क्वेश्चन क्या था। और एक और ऐसा ही क्वेश्चन भेजा स्टूडेंट ने कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ होता है। ऑप्शन थे सामने, पीछे, ऊपर, नीचे। ये वाला भी क्वेश्चन मेरे को बताइएगा सटीक क्वेश्चन क्या था। एग्जैक्ट क्वेश्चन जिनको याद है कमेंट करना। कुछ लास्ट में सटीक क्वेश्चन नहीं मिले हैं, स्टूडेंट ने एक भेजे हैं, तो वो आपको दिखा देता हूँ एक बार। एक ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट ने भेजा था, ऑप्शन यहाँ पे उसको याद नहीं थे। और एक यहाँ पे भेजा था क्या, जो अभिकारक जो है ना एक उत्पाद बनाएगा, क्या बनाएगा, अब अभिकारक का एक उत्पाद बनना, ये क्या होता है। रिएक्शन पूछा था, कॉम्बिनेशन, यहाँ पे इस टाइप से विकल्प दिए थे, बताइएगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चन सटीक नहीं करवा पाऊंगा आपको, यहाँ पे अधूरे क्वेश्चन ही भेजे हैं स्टूडेंट ने। और यहाँ पे एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा इसमें से, ये वाला भी ऑप्शन देख लीजिए आप। ये जो लास्ट में क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिनको एग्जैक्ट क्वेश्चंस ये याद हैं
वो कमेंट ज़रूर करें। साथ में ऑप्शन याद है तो वो भी कमेंट करना। कौन सा जो अष्टक है वो नियम में 7 था, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। यहाँ पे विकल्प भी पूरे नहीं है, ठीक है। तो एक BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड, ये कल भी आया था थर्ड शिफ्ट में, बताइएगा आज ये पूछा था क्या? अगर पूछा है तो मीराबाई चानू करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए लास्ट में कुछ क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट के एग्जैक्ट नहीं मिले हैं, तो जिनको भी ये 4-5 क्वेश्चन एग्जैक्ट पता है कमेंट करना, ठीक है। और अब अपने करेंगे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है? तो ये जो है ना 24वां संशोधन अधिनियम 1971 के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। तो यही आपसे पूछा था अमेंडमेंट 24 अमेंडमेंट 1971, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत की आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाने के लिए भारत सरकार ने किस स्कूल को 50 कंप्यूटर दान किए हैं? तो मेडागास्कर का जो सबसे बड़ा स्कूल है लीसी मॉडर्न एम्फे फिलोहा, इस स्कूल को दोस्तों 50 कंप्यूटर दान दिए हैं। तो यहाँ पे यही स्कूल का नाम आपको दिया गया था, वो करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन आया था, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का 3 गुना वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है यदि पर्दे को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि यह वस्तु का 6 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, उस स्थिति में पर्दा 39 सेंटीमीटर खिसक जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ पे देखिए स्थिति में जो है ना 39 सेंटीमीटर खिसक रहा है, तो उसका जो फोकस दूरी है ना ये इसका 1/3 हो जाएगा। 1/3 कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? ये विकल्प दिए थे। तो तटीय क्षेत्र में, जो समुद्र तट और समुद्र के बीच जो दलदली क्षेत्र होते हैं, तटीय क्षेत्र, इसी में मैंग्रोव वन आपका पाया जाता है। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अमित पंघल ने किस खेल में गोल्ड जीता है? बॉक्सिंग खेल में, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, कितनी पीएच से कम दांत पर जो है ना वो गिरना स्टार्ट हो जाता है? जब हमारा दांत का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाएगा तो हमारा जो दांत है वो सड़ने लगेगा और झड़ना स्टार्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में V वोल्टेज बैटरी से जुड़े हुए हैं। 2 ओम प्रतिरोध से 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो वोल्टेज कितना होगा? आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जो श्रेणी क्रम होता है ना उसमें वोल्टेज हमेशा अलग अलग रहेगा और जो आपका धारा है श्रेणी क्रम में वो समान रहेगा। यानी कि 2 ओम वाला जो प्रतिरोध में जो 4 एम्पीयर धारा बह रही है ना, वो 3 और 5 में भी 4 एम्पीयर ही बहेगी। इसी कॉन्सेप्ट पे ये पूरा क्वेश्चन आधारित है। देखिए यहाँ पे हमें वोल्टेज निकालना है। अब यहाँ पे 2 ओम से हमें मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, सभी को जोड़ना है। 2, 3 यहाँ पे जो आपका श्रेणी क्रम में है तो 10 हो जाएगा टोटल वोल्टेज। यहाँ पे हमें निकालना है V, तो V बराबर कितना होता है? I इंटू R होता है, ठीक है। I कितना दिया है? 4 दिया है वोल्ट, और आपका प्रतिरोध कितना है? 10 है। तो हमारा जो वोल्टेज आ जाएगा वो आ जाएगा 40 वोल्टेज। आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा पता होना चाहिए, श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग होता है, धारा समान होती है, और समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, धारा अलग होती है। ये 2 कॉन्सेप्ट पता है तो कोई भी न्यूमेरिकल आएगा ओम का नियम तो आप इजीली कर पाओगे। कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? तो लाइम वाटर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनना, ये एक संयोजन अभिक्रिया है, विकल्प में आपको दिया भी था। एक क्वेश्चन आया था, 1972 में किस राज्य के वन विभाग को प्रदेश के दक्षिण पश्चिम जिलों में नष्ट हुए साल के वनों को पुनः पूर्ण करने की अपनी योजना के असफलता का पता लगा है? तो पश्चिम बंगाल विकल्प में आपको दिया था। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया ये। एक क्वेश्चन आया था, यदि V बराबर 18 वोल्ट है, P बराबर 36 वोल्ट है, तो V अगर 6 कर दें तो P कितना हो जाएगा? अगर शॉर्टकट से करोगे ना तो 1 सेकंड में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए V जो है ना प्रोपोर्शनल होता है शक्ति के, ठीक है। तो यहाँ पे V को कितना किया इसने 1/3 कर दिया है, तो प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है शक्ति, तो शक्ति भी कितना हो जाएगा? ये सीधा 1/3 हो जाएगा, यानी कि 36 वाट से 12 वाट हो जाएगा। ये तो है इसका शॉर्टकट आंसर। अगर आपने इसको कॉन्सेप्ट से करेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे हमें जो है ना सबसे पहले I निकालना होगा, P/V होता है। तो यहाँ पे देखिए P का मान दिया है आपको 36 और V का मान है 6, तो यानी कि 36, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आपको जो P का मान है वो 36 दिया है और V का मान 18 दिया गया है। यानी कि हम जो धारा निकालेंगे कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर आपका I का मान आ जाएगा।
अब यहाँ पे हमारे पास I का मान भी है और V का मान है, तो हम P बराबर V इंटू आई से कर लेंगे, 12 वाट ही आएगा। तो शॉर्टकट तरीका अच्छा लगा मेरे को। यहाँ पे देखिए, अगर आपको पता है V और P आपस में प्रोपोर्शनल है तो V को 1/3 किया तो P भी 1/3 हो जाएगा। सीधा शॉर्टकट कीजिएगा, 12 वाट आंसर निकल के आएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, महावीर स्वामी के 500 उपदेश कहाँ उल्लेखित हैं। तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है, बताइएगा एग्जैक्ट सवाल क्या था। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृही में दिया था। ठीक है। और भगवान महावीर ने अपना जो अंतिम उपदेश है वो उत्तराध्यामन के नाम से पावापुरी में इन्होंने दिया था। तो यहाँ पे बताइएगा एग्जैक्ट सवाल क्या था ये वाला। ठीक है। विकल्प तो यही 4 दिए गए थे, सवाल नहीं मिला एग्जैक्ट। एक क्वेश्चन आया था, लक्ष्मी बरुआ को पद्मश्री कब दिया गया। 2021 में दिया है, करेक्ट हो जाएगा आंसर। गंगा नदी विलुप्त होने के खतरे में क्यों है। एक ऑप्शन था प्रदूषण के कारण, ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है इसलिए गंगा नदी आने वाले 50 सालों में विलुप्त हो सकती है, ये अंदाज़ा लगाया गया है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में है। रिपीट हो रहा है सवाल। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, दीपावली को की जाने वाली लाइट की सजावट किस क्रम में करेंगे। हमेशा समांतर क्रम में करेंगे। घर की जो वायरिंग होती है वो भी समांतर क्रम में की जाती है, क्योंकि समांतर क्रम में अगर एक बल्ब फ्यूज़ भी हो रहा है ना तो सभी बल्ब फ्यूज़ नहीं होंगे। श्रेणी क्रम में कर दिया अगर हमने कनेक्शन ये सब, तो एक अगर फ्यूज़ होगा तो सभी के सभी उसके साथ बुझ जाएंगे। दिशा ऐप लॉन्च किया है किस राज्य ने। आंध्र प्रदेश राज्य ने लॉन्च किया है। और शक्ति ऐप हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। 2021 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया। 3 जनों को दिया गया है, स्यूकोरो मनाबे, क्लोस हैसलमैन और जॉर्जियो पारिसी। इन तीनों में से बताइएगा कौन सा नाम आज आपको दिया था। एक आया था, पौधों को कीटों से बचाने के लिए कौन से 3 तत्व उनकी रक्षा करते हैं। विकल्प बताइएगा, विकल्प पे आधारित है, ऐसे आंसर नहीं कर पाऊंगा। विकल्प क्या दिए गए थे बताइएगा जिनको याद है। एक क्वेश्चन आया था, ऐच्छिक पेशी संबंधित सही कथन। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट थे, जिसमें एक स्टेटमेंट था दीर्घ बेलनाकार, अशाखित बहुकेंद्रीय, परिधीय केंद्रक और पट्टिकाएं उपस्थित। यह ऐच्छिक संकुचन तेजी से थोड़े समय के लिए और जल्दी ही थकान महसूस करती है। ये वाला एक विकल्प में आपको दिया गया था आज स्टेटमेंट ऐच्छिक पेशी के बारे में, और यही सही स्टेटमेंट था, बाकी तीनों रॉन्ग थे। एक क्वेश्चन आया था, मानव एक दिन में कितना मूत्र उत्सर्जित करता है। तो 1 से 1.5 लीटर या 1 से 2 लीटर करता है। आपको ml में दिया था तो 1000 ml से 2000 ml आपका आंसर हो जाएगा। ml में विकल्प दिया था। एक आया था, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो ये भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में संबंधित है। ओडिशा में जो फानी चक्रवात आया था ये कब आया था। 26 अप्रैल 2019 को आया था, 5 मई 2019 को चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महिला वनडे में 250 विकेट लेने वाली पहली क्रिकेटर झूलन गोस्वामी ने मार्च 2022 में यह रिकॉर्ड किस टीम के खिलाफ बनाया। इंग्लैंड टीम के खिलाफ। और ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। एक क्वेश्चन आया था, बेरी रोग के जो लक्षण है वो क्या है। 4 लक्षण दिए हैं, जिसमें बेरी रोग का लक्षण हो जाएगा मांसपेशियों में जकड़न होना। ये वाला विकल्प आपको करेक्ट दिया था। एक क्वेश्चन पूछा गया, किसकी खोज के बाद न्यूलैंड्स का अष्टक नियम फेल हो गया था। तो आपको एक चीज़ तो पता होगा, ये जो नियम था ना वो एप्लीकेबल था ओनली कैल्शियम तक। और नोबेल गैसों की खोज के बाद 9वें तत्व और 8वें नहीं बन गए, जिनमें समान गुण थे। ठीक है। तो इसी के बाद जो है ना न्यूलैंड्स का अष्टक नियम फेल हो गया था। एक क्वेश्चन आया था, केंद्रीय हिंदी संस्थान रिपीटेड है, आगरा उत्तर प्रदेश में है। एक क्वेश्चन आया, किशोरावस्था में क्या परिवर्तन होता है। काफ़ी परिवर्तन होते हैं। तो बताइएगा विकल्प क्या क्या थे। इजी सवाल थे, आराम से आप इसको कर सकते थे विकल्प देखकर। एक आया था, श्वसन किस प्रकार की विक्रिया है। इजी क्वेश्चन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी। एक आया था, किस अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन होता है। तो ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ग्राम पंचायत के संगठन संबंधित आर्टिकल 40 हो जाएगा, रिपीट हो रहा है बार बार। इनमें से कौन सी धातु है। विकल्प में आयरन दिया था, आयरन करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के किस नियम से निकाली जाती है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल बार बार पूछा रहा है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म पूछा था इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज है वर्तमान में, 14 नवंबर 1889 को हुआ था। मृत्यु नई दिल्ली में हुई थी इनकी। अगला क्वेश्चन था, यदि एक किरण ए माध्यम से बी में जा रही है, आपतन कोण 75 डिग्री और अपवर्तन कोण 40 डिग्री है, तो माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए अपवर्तनांक क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता चल रहा है। वैसे 1.3 1.7 दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। बताइएगा आपने क्या आंसर किया था, क्योंकि जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है ना वो ऑप्शन में ही नहीं दिया है। एक क्वेश्चन पूछा था, सही कथन चुनिए। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया है,
पहला स्टेटमेंट कहता है यदि वस्तु को फोकस दूरी के अंतर्गत रखा जाए तो अवतल दर्पण किरणों को अपसरित कर देगा। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ए स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? बार बार रिपीट हो रहा है, ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शुक्र ग्रह पीले रंग के बादल किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति के कारण। एक आया था बैलेंस द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको दी गए है, इसमें आपको बैलेंस करना था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HIV द्वारा एड्स किस प्रकार से फैलता है? बार बार क्वेश्चन आ रहा है HIV एड्स से। तो यहाँ पे जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ये तीनों ही रॉन्ग ऑप्शन है। करेक्ट हो जाएगा तरल पदार्थ में, क्योंकि HIV संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थ में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। एक आया था सेल की स्थापना, तो 24 जनवरी 1973 को हुई थी। अगर ऑप्शन में 1973 नहीं था तो 1900 आपको 54 दिखा होगा, ठीक है। वैसे 1973 ही था, एक स्टूडेंट ने कन्फर्म किया है। एक क्वेश्चन आया था, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इंस्पायर अवार्ड जो मानक योजना का उद्देश्य है वो क्या है? तो इंस्पायर अवार्ड मानक योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों में सृजनशीलता एवं रचनात्मक सोच की संस्कृति को बढ़ावा देने और उनके मौलिक एवं नव परिवर्तनों से संबंधित विचारों के प्रस्ताव के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इसी में से आपको कोई विकल्प दिया होगा। एक क्वेश्चन आया था, विच इज़ प्राइवेट सेक्टर बैंक? टोटल आपके 12 PSU बैंक है पब्लिक सेक्टर, तो यूको भी पब्लिक सेक्टर है, इलाहाबाद का मर्ज हो गया तो वो भी सेक्टर में आएगा, पब्लिक सेक्टर में। बैंक ऑफ बड़ौदा भी पब्लिक सेक्टर में। चौथा विकल्प क्या दिया गया था बताइएगा, जिनको याद है इस क्वेश्चन का। एक आया था, प्रत्यावर्ती धारा का सही स्टेटमेंट बताइए। तो प्रत्यावर्ती धारा जो AC है ना, एक विद्युत धारा है जो समय समय पर दिशा को उलट देती है, और प्रत्यक्ष धारा DC के विपरीत समय के साथ लगातार इसकी परिमाण बदलती रहती है। तो बताइएगा आपका ऑप्शन क्या दिया था। तो इसी के साथ तीसरे और पहले शिफ्ट के क्वेश्चन भी समाप्त हो चुके हैं। आज अब अपने जो करेंगे वो दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। दूसरा शिफ्ट का पहला ही क्वेश्चन रिपीटेड है, बोनालू त्यौहार किस राज्य में मनाते हैं? दूसरी बार आया है, तेलंगाना में मनाते हैं ये त्यौहार। और एक क्वेश्चन आया था, 2021 में गुलाबी गेंद पिंक बॉल से शतक बनाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये स्मृति मंधाना खिलाड़ी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्मृति मंधाना से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन आया था, विच स्टेट इन इंडिया टॉप्ड SDG इंडेक्स 2021? SDG इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? केरला आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन आया था, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा आंसर। वैसे लेंस का जो है ना बीच में माइनस लग जाएगा, इतना ही डिफरेंस है बस। एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा? मुद्रा का फुल फॉर्म पूछा था, तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ये होता है मुद्रा का फुल फॉर्म। एक क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में, 1966 से 69 के दौरान कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसे हम हॉलीडे प्लान के नाम से जानते हैं, अवकाश योजना। एक क्वेश्चन आया था, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? गल्फ ऑफ कच्छ है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये डायग्राम दिया गया था, पूछा गया था किसका डायग्राम है? तो देखते ही पता चल गया होगा, न्यूरॉन का डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछा गया था गुस्से वाला हार्मोन, तो लड़ो या उड़ो गुस्से वाला हार्मोन जो है एड्रेनलिन हार्मोन को कहा जाता है। एक आया था, उदासीन विलेन का pH मान 7 होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के वेंकटेश्वर में अवस्थित बालाजी का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो विष्णु भगवान को समर्पित है। एक क्वेश्चन था, जठर रस का रंग पूछा था, तो हल्का हरा पीला इसका रंग होता है। एक क्वेश्चन आया था, रक्त का थक्का किससे बनता है? प्लेटलेट से बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन, पोटेशियम और कॉपर के बीच में कुल कितने तत्व विद्यमान है? तो नो ऑप्शन में दिया था, करेक्ट हो जाएगा। एक यहाँ पे क्वेश्चन था कि वोल्टेज 20 वोल्ट है, टाइम 5 सेकंड है, चार्ज 15 कूलाम है, तो पावर शक्ति क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा जो आपका देखिए Q बराबर क्या होता है? I × T होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास Q का मान और T का मान है, तो हम I का मान निकाल लेंगे। I का मान कैसे आएगा? तो Q/T हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आपके पास I का मान आ जाएगा और आपके पास V का मान है, तो P = V × I करके आप शक्ति का मान भी इजीली सॉल्व कर लोगे। तो अगर आपको वो कूलाम वाला सूत्र पता था तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया, अनुच्छेद 243C के अनुसार पंचायती राज का प्रावधान कौन करता है? विकल्प दिए थे, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या विधानसभा। तो विधानसभा आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। एक क्वेश्चन था, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा रिपीट हुआ है, तेलुगु यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और रिपीट हुआ, एनी बेसेंट जिन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया, बाद में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जुड़ने के बाद ये कौन इसके हेड बने? तो बेसिकली आपसे BHU का पहला हेड पूछा है, मदन मोहन मालवीय, रिपीट हुआ है सेकंड टाइम।
एक क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? आर्टिकल 143 के तहत। एक क्वेश्चन आया, गेहूं के फसल में बढ़ावा देने के लिए किस वैज्ञानिक को 2022 में पद्म भूषण दिया गया है? तो गेहूं को फसल को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक जो संजय राजाराम है, इन्हें 2022 में पद्म भूषण मिला है। एक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वायु खेल नीति में 2022 में किस खेल को नहीं जोड़ा गया? राष्ट्रीय वायु खेल नीति में टोटल 11 खेल को जोड़ा गया है, जिसमें साइकिलिंग आज ऑप्शन में दिया था, साइकिलिंग नहीं होगा, ये करेक्ट विकल्प हो जाएगा। ड्रोन, बलूनिंग, ये सभी भी शामिल हैं। टोटल 11 वायु खेल नीति 2022 में शामिल है, जिसमें साइकिलिंग नहीं शामिल है, तो यही करेक्ट था। एक क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनना ये प्लेटलेट्स के कारण होता है। दो क्वेश्चन थे ऐसे, जब कट जाने पे रक्त निकलने लगता है और थोड़ी देर में रक्त निकलना बंद हो जाता है, ये किसके कारण होता है? तो ये भी प्लेटलेट्स के कारण ही होता है। एक क्वेश्चन आया था, नदी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो एक स्टेटमेंट था, गोदावरी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। आपको बताना है गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। बार बार क्वेश्चन आपको ये करवाया है, तो सभी को आंसर करना है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। एक क्वेश्चन था, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार किसका भाग है? तो ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग है। एक क्वेश्चन था, अंगूठा फोर्स को दर्शा रहा है, तर्जनी मैग्नेटिक फील्ड को और मिडल फिंगर करंट को दर्शा रही है, तो यहाँ पे कौन सा रूल है? ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ओम के नियम के अनुसार कौन सही है? तो I बराबर V/R दिया था, इजी सवाल। एक आया था, हाइड्रोकार्बन के समजातीय श्रेणी में हमेशा क्या चेंज होता है? ऑप्शन में हाइड्रोजन और यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन दिया था। एक और ऑप्शन था, वो पता नहीं है, हाइड्रोजन आंसर हो जाएगा इसका सही। एक यहाँ पे क्वेश्चन था, अगर जल का अपवर्तनांक 1.33 है तो प्रकाश हवा से पानी में जा रही है तो क्या होगा? यहाँ पे अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, इजी सवाल है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हॉस्पिटल वेस्ट, जो हॉस्पिटल में वेस्ट होता है, वेस्ट कंपाउंड, उसे क्या करना चाहिए? जो वेस्ट का जो है ना, उसे हमें मिट्टी में दबा देना चाहिए, यही इसका सही ऑप्शन होगा। एक क्वेश्चन आया था, किसी प्रिज्म से वाइट लाइट श्वेत प्रकाश पास कर रही है तो कौन सही होगा इसमें? तो यहाँ पे एक विकल्प था, वॉयलेट का जो बैंगनी है वो उसका ज़्यादा अपवर्तनांक होगा, यही विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। एक आया था, सर्किट अगर पैरेलल है तो क्या सही होगा? एक स्टेटमेंट था, पैरेलल में रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है, बिल्कुल सही है। और ध्यान रखिएगा, पैरेलल में वोल्टेज समान रहेगा और धारा अलग अलग होगी। एक क्वेश्चन था, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के बीच 0 डिग्री का एंगल है तो फोर्स क्या होगा? फोर्स भी 0 ही होगा। एक आया था, जो प्रेग्नेंट महिला रहती है उन्हें क्या करना चाहिए? यहाँ पे विकल्प दिए गए थे, तो एक विकल्प था, 1 मंथ पहले ही अच्छा खाना और रेस्ट करना चाहिए, ये वाला विकल्प ही सही लगा मेरे को, बाकी सब विकल्प गलत दिए थे। एक क्वेश्चन आया था, भारत के आम जनता को संविधान के समक्ष हर अधिकार किससे के थ्रू मिलता है? तो ऑप्शन में डेमोक्रेसी था, डेमोक्रेसी ही करेक्ट होगा आंसर। एक आया था, कंज्यूमर और यहाँ पे कस्टमर के बीच कौन रिलेशन होता है, कौन सा रिलेशन होता है? तो यहाँ पे एक जो रिलेशन होता है इनके बीच में वो पैरेलल रिलेशन होता है, कंज्यूमर और कस्टमर के बीच में, तो ये पैरेलल आपका करेक्ट हो जाएगा। एक आया था, BaCl2 प्लस KSO4 क्या बन रहा है? BSO4, इसके बारे में क्या सही है? तो ये आपका जो है ना एक सफ़ेद अवक्षेप बनाएगा, यही स्टेटमेंट सही दिया था। तो ये थे आज के सभी क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे PDF मिलेगा, ज्वाइन कर लें।